रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। कौन थी शांता? शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें वासुदेव और उसके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि गृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि गृंग के वंशज सेगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। शांता की कहानी। शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वासुदेव ने गोद लिया गया था। वासुदेव की कोई संतान नहीं थी। एक बार वासुदेव अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वासुदेव ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वासुदेव की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। भाइयों के जन्म में सहायक। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि वृग को पुत्रकोष्ठी यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिनके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता के विवाह का कारण। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी अपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहाँ से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहाँ बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहाँ हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि वृग के पास गए। रोमपद ऋषि वृग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि वृग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि वृग से कर दिया। शांता के बारे में विभिन्न मत। रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में भी विभिन्न मत है। सत्य साई बाबा ने 19 मई 2002 को दिए अपने एक प्रवचन में भगवान राम की बहन का जिक्र किया था। प्रवचन के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की एक बेटी थी, जिनका नाम शांता था। चूँकि वह एक लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। ऋषि ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और ऋषि वृग के साथ उनका विवाह किया। राजा दशरथ का यज्ञ। दशरथ ने अपनी मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्रकोष्ठी यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दशरथ ने ऋषि गृग को खास तौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि ऋग का एक महान ऋषि थे। वह जहाँ भी पैर रखते थे वहाँ समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहाँ लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि वृग के पास जाकर उन्हें यह यज्ञ कराने को कहा। ऋषि वृग की शर्त।
यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि भृग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। वह भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। राजा दशरथ को शांता के बारे में पता चला। शांता और ऋषि भृग अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। कहानी का एक और संस्करण है, जो टीवी के एक धारावाहिक में दिखाया गया था। इनके अनुसार शांता को किसी को भी गोद नहीं दिया गया था। अयोध्या में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था और ऋषि भृग को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था। ऋषि भृग द्वारा यज्ञ किए जाने पर जोरदार बारिश होती है और हर कोई खुशी से झूम उठता है। राजा दशरथ ऋषि भृग को पुरस्कार करने की इच्छा जताते हैं। ऋषि भृग की मांग। ऋषि ने राजा दशरथ की बेटी शांता का हाथ मांगकर वहाँ सबको चौंका दिया। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ। सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती थी। वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से ऋषि भृग को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ कराने के बाद ऋषि भृग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।